नाज मीडिया उर्दू में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। शहर बेदर में मुसलसल बारिश की वजह से कई मसाइल पेश आए हैं। उन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए और हालात का जायजा लेने के लिए रहीम खान ने वार्ड नंबर 35 मंगलपेट कमान गावा चौक मैन रोड का दौरा किया और हालात का जायजा लेने के बाद लोगों से मुलाकात करते हुए महकमा बल्दिया और जिला इंतजामिया के ताउन से मसाइल को हल करने की बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि मुताल्लिका ओहदेदारान जिला निगरान वजीर और वजीर आला कर्नाटक से भी बेदर जिला में बारिश से हुए नुकसानात से मुताल्लिक जानकारी दी जाएगी और बेदर जिला के लिए जल्द से जल्द बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए फंड जारी करने की अपील की जाएगी। इस मौके पर रुकन असेंबली रहीम खान के साथ वहां के काउंसलर और मुख्तलिफ महकमा जात के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सभी को आदाब। और अभी मैं वार्ड नंबर 35 वार्ड नंबर में हूँ। यहाँ के काउंसलर जेशवा है और अटैच में ईडन कॉलोनी के हमारे फिल्मन राज है और सभी यहाँ के लोग जमा हुए हैं। सभी का ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो चौबारे से जो रोड थी लास्ट में मंगलपेट कमान के अंदर से निकलते हैं लोग, जिससे ईडन कॉलोनी, गेस्ट हाउस, आपके अब्दुल फाइज, जहरा 8-10 कॉलोनी को यहीं से जाते हैं क्योंकि रास्ता शॉर्टकट होता है। मिशन स्कूल भी आता है यहाँ पे, कई स्कूल्स लगे हुए हैं। तो ब्रिज की हालत बहुत ही ख़राब है, तो ब्रिज को कंप्लीट बंद कर दिया गया है, रोड को इधर से भी और उधर से भी। इस तरह से बहुत इधर के जितने भी कमाने हैं और जैसा कि चौबारा है उस पर झाड़ें उठे हुए हैं, अभी तक कोई कट नहीं करे सर। इससे पहले आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी मैं बताया था। तो आर्कोलॉजी आई क्या और बंदीदार है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुला के है, वो भी लोग आए हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा पे भी तरफ जो है झाड़ें उड़ गई, बात करेंगे। यार इधर है ಬರ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಮಾಡಿಲ್ಲ 2-3 ಸಲ ಹಿಡಿದಾರಂತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ। ಹಾಂ ಎಲ್ಲ 4-5 ಕಮಾನಿದೆ ಚೌಬರ ಹಾಂ ಈಗಿಲ್ಲ। यहाँ पर जो बारिश की वजह से गावन चौक पे और बीदर के कुछ हिस्सों में और भी डैमेज हुआ है। ऐसे तो सारे देश के कई हिस्सों में जो है बारिश की वजह से
नुकसान हो रहे हैं। और यहाँ बीदर में भी कुछ तकलीफ हुआ है। बीदर के आजू बाजू गाँव में साहब जो है हर जगह जाके जो है विज़िट कर रहे, देख रहे। और यहाँ पर गाँव चौक पे भी जो है ये टैक्सीलाब जो है भरने से, ब्लॉक होने से पूरा शागज तक पानी रुक गया था। इस वजह से जो है इमरजेंसी स्क्वाड म्यूनसिपाल्टी का आके ये काम करा रहा है। एमएलए साहब जो है रात से जो है इसमें लगे हुए थे काम कराने के लिए। मैंने भी 2 बार बोला और यहाँ के अवाम, यहाँ के लोग सभी मसाइल पे गौर से वो लोग गौर करके अर्जेंट काम लगाए हैं और म्यूनसिपाल्टी अपना इमरजेंसी स्क्वाड लेकर काम कर रही है। और बीदर के सारे एरिया में जहाँ जहाँ भी ऐसे तकलीफ है, इंशाल्लाह एक या 2 दिन के अंदर पूरे काम क्लियर हो जाएंगे। तो बरका तो यहाँ पे 1.5 सैलाब जाम हो गया था गाँव चौक पे। एमएलए साहब को फौरी इन्फॉर्मेशन दी, कोई दे के जो है ना यहाँ पे काम करे। और यहाँ पे एमएलए साहब को जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे उनको इत्तला नहीं होती। जैसा हो गया फौरी आ गए और लोगों का रोमांस क्या है, एमएलए साहब वो नहीं करते हैं, जो करता है उसकी तकलीफ होती है क्या। और एमएलए साहब कभी भी होंगे इन्हीं टाइम जो है ना हर किसी को ऑपरेट करते हैं और काम करते हैं। सिर्फ वजह यह है कि उनको कंप्लेंट जाना, कंप्लेंट नहीं देंगे तो काम कैसा होंगे बोलिए। वो हिसाब से एमएलए साहब को शुक्रगुजार करते हैं और आगे भी एमएलए साहब सबके काम में आएंगे। इसलिए जो है ना मैं मोहम्मद समीरुद्दीन, ईदगाह वाइस प्रेसिडेंट। आदाब, मैं अभी प्रेजेंट गावन चौक पे हूँ। ये 4-5 दिन से पानी का ज़्यादा पड़ने की वजह से बहुत ही एरिया प्रॉब्लम में आ गए हैं। रोड, ड्रेन, कई जगह करंट का प्रॉब्लम आ रहा है और करंट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं 2 दिन से गाँव भी बहुत से विलेजेस को विज़िट किया हूँ। वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम, ब्रिजेस वो टूट गए हैं। अभी मैं वार्ड नंबर 35 में था, मंगलपेट कमान के पास एक ब्रिज था, वो भी टूट के गिर गया है। और अभी गावन चौक के पास हूँ मैं, यहाँ पे भी ड्रेन का पूरा पानी जाम हो गया, पानी रुक जा रहा था। इमीडिएट डिप्टी कमिश्नर को भी बात किया हूँ। यहाँ के हमारे खदीर भाई काउंसलर, बाबा भाई, ईशू पहलवान, सभी लोग मुझे कल बात किए थे। तो आज हमारे असद भाई को बोल के वो इमीडिएट ड्रेन को निकाल के फ़िलहाल टेम्पररी क्लीन किए हैं। आगे इसको एक अच्छी तरीके से क्लीन करके ये पूरे नए रोड एक 2-4 महीने के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि अभी टेंडर मूवमेंट में है। टेंडर हो के, वर्क ऑर्डर हो के, काम चालू होने कम से कम 3 महीने होना। ड्रेन भी, रोड भी इस तरह से। और आपको मालूम होना चाहिए बारिश बहुत हो रहा है कर्नाटक में। बेंगलुरु, पूरा आधा बेंगलुरु पानी में डूबे हुआ है। हैदराबाद में पानी है, बारिश, रायचूर में पूरा सिटी, पूरा हर घर में पानी घुस गया है। इस तरह से विलेजेस में भी कई घरों में, गाँवों में पानी घुस गया है। तो यहाँ पे भी हो रहा है। आप लोग सभी मिल दुआ करिए और सभी लोगों को आप लोग भी, क्योंकि पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व होके सपोर्ट करना चाहिए। कल से हमारा असेंबली चालू है। कल हम बेंगलुरु जाके सीएम से और कंसर्न मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से, म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पंचायत राज में ऐसा 6-7 मिनिस्टर लगते हैं, उनको सभी से मिल के फ़ंड रिलीज़ करना। फ़ंड जब तक आता नहीं, इमीडिएट ऑफिसर होंगे, दूसरे लोग काम करने के लिए मुश्किल होता है। ये गवर्नमेंट इमीडिएट फ़ंड रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आप सभी लोगों को पता है। तो हम इन लोगों से मिलकर जल्द से जल्द फ़ंड लाने की कोशिश करके जल्द से जल्द काम कराएंगे।